ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। यह है ग्राम पंचायत उभारिया की गौशाला। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। गौशाला में गौवंश की हालत इतनी खराब क्यों? मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर विकास खंड में एक पशुशाला बनाई गई है और जिसका उपदेश बहुत शुद्ध उपदेश है। जो लावारिस गौवंश हैं या जो तस्करी के दौरान पकड़े जाते हैं उनके उचित रख रखाव की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और इसमें जो लोग स्व सहायता समूह या जो लोग जुड़े हुए हैं उनके भी रोजगार के लिए कुछ नए आयाम खोलने की कार्य योजना तत्कालिक सरकार द्वारा बनाई गई थी। वर्तमान में हम इन गौशाला की अगर हालत देखें तो हम उदाहरण के तौर पर बैतूल ज़िले की बात करते हैं। बैतूल ज़िले में 10 विकास खंड है। हर विकास खंड की एक ग्राम पंचायत में इस प्रकार की गौशालाओं का निर्माण किया गया है। पक्का निर्माण है, गुणवत्तापूर्ण निर्माण है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हैं। पर जब इसमें 100 की संख्या इनकी रखी गई है पशुओं की, और जब रख रखाव की फंडिंग की, बजट की, शासन द्वारा प्रति पशु 20 रुपये का बजट दिया जा रहा है, यानी 24 घंटे के रख रखाव पर एक पशु को चारे के लिए, दवा के लिए, पानी के लिए, साफ सफाई के लिए 20 रुपये प्रतिदिन, जबकि हमारा पूरा गणित कहता है 100 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से इसकी व्यवस्था अगर की जाएगी तो यह पर उचित व्यवस्था हो सकती है। अन्यथा इन पशुओं की हालत देखें तो यह भी एक पशु अत्याचार की श्रेणी में आएगा। यहाँ की आप अंदर की बाहर की व्यवस्था देखें। पशुओं के पास में वर्तमान स्थिति में चारे की बहुत ज़्यादा कमी है। यह जो पंचायत इसकी देखरेख कर रही है, पंचायत ने अभी तक के इसका विद्युत का बिल नहीं भरा है। यहाँ एक चैप कटर चारा काटने की मशीन दी है, 35,000 रुपये की कीमत है, पर उसमें चारा काटना असंभव है। बड़ा चारा कटता ही नहीं है उस मशीन में। और ठीक अगर आप देखें तो यहाँ की यह अंदरूनी व्यवस्था, काफ़ी लंबे समय से यहाँ गोबर नहीं फेंका गया है। वर्तमान में यहाँ 4 श्रमिक काम कर रहे हैं। वास्तव में 10 जानवर पे एक श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ 10 श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस अभाव में लंबे समय से यहाँ गोबर ही गोबर अंदर भी और बाहर भी जमा हो गया है। पशु चारे की अगर देखें तो चारे का आज घोर संकट है इस पशुशाला में। हम इसी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर संपूर्ण जिले और प्रदेश में भी अगर ये देखा जाए, यह आप गोबर देख रहे हैं, गोबर न फेंकने के कारण यहाँ पर 1-1 और 1.5 फीट गोबर जमा हो गया है। ये जो गोहान देख रहे हैं इसके अंदर भी गोबर है। इनको बांधा नहीं जाता, ये खुले जानवर घूमते हैं और जिसके कारण ये जानवर लावारिस जानवरों की श्रेणी में आते हैं। इनके सींग नुकीले होते हैं। जो पशु देखरेख कर रहा है उसको भी डर रहता है। यहाँ ना तो कोई रस्से से बांधने की व्यवस्था है। हमारा कुल मिलाकर इसमें एक ही है कि अगर पशुओं को हम अत्याचार से बचा कर लाए हैं तो इनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए। अब हम आपसे बात कराते हैं ग्रामीणों से, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्राम पंचायत उभारिया, जनपद पंचायत मुल्ताई, जिला बैतूल, वर्ष 2019-20 में गौशाला उभारिया का निर्माण किया गया, जिसमें निर्माण राशि 27 लाख रुपए खर्च किए गए। ग्राम उभारिया के निवासी श्री सुखदेव जी सोलंकी से आपकी बात करवाते हैं। क्या व्यवस्था है मामा यहाँ पर? व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है ना। ये कई दिन का साल का सरसों का भूसा पड़ा, वो खाते रोज। अच्छा चारा का बुनबर भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। पानी की व्यवस्था? पानी तो है, चारा नहीं है। चारा अच्छा, जो पशु मर जा रहा है इनकी व्यवस्था? इनको क्या फेंक देते इधर उधर। अच्छा भैया, टोटल जानवर कितने हैं? लगभग 75। अभी 2-4 दिन में मरे कोई?
हाँ कल मरे। अच्छा, जो जानवर मर रहे हैं 3-4 दिन तो इनको कहाँ पर कर रहे दबा, मतलब जानवर मरा कहाँ पर फेंक दिए? ये तालाब है, बदबू आ रही ना उधर कहाँ गाँव में? तो गड़वाओ ना उनको, गाड़ने की व्यवस्था नहीं है। गाड़ने के रास्ते नहीं। सर यहाँ पे चारा की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और हम लोग बरसात लगी जब से चराने ले जा रहे हैं जानवर को, 4 इंसान, इसलिए गोबर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और अभी कितने दिन का चारा यहाँ बचा हुआ है? बचे ही नहीं है अभी, वो थोड़ा हम बचा कर रख रहे हैं, इसलिए कि जो गाय है यहाँ पे 15-16, तो वो कभी जनी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके लिए इमरजेंसी में हम भूसा रखा है हमने थोड़ा बहुत। अच्छा, वैसे फिर चराने की व्यवस्था आजू बाजू में क्या है? कुछ भी नहीं है, दूसरे के सरकारी जगह पे नहीं आ रहा है, प्राइवेट जगह पे नहीं। कितने लोग हैं तुम लोग अभी? 4 लोग। 4 लोग। तो अभी इसका देखरेख जो है समूह के माध्यम से हो रहा है कि मजदूरी से? मजदूरी से हो रहा है, कुछ समूह पे नहीं है। अच्छा, पहले समूह से हो रहा था ना? पहले समूह से हो रहा था, अभी कोई समूह में नहीं है, हम मजदूर से मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, समूह को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है हमें। आप लोगों की मजदूरी कितने दिन की नहीं मिली है? 4 महीने हो गए हम काम कर रहे हैं, 5-5 हजार रुपए मात्र दिए हमको। अच्छा, और पहले की अलग है हाजिरी। पहले की हाजिरी थे कि समूह के माध्यम से? हाजिरी है, हाजिरी है। चलो ठीक। रैंप भी यहाँ रैंप नहीं है क्या? हाँ रैंप की क्या आवश्यकता? व्यवस्था नहीं है। रैंप की व्यवस्था क्यों पड़ी? बेल उतारने के लिए कहाँ से? गाड़ी वाड़ी ट्रक वगैरह पकड़ाते हैं तो यहाँ ढोर बेल उतारने के लिए रैंप की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब बड़ी गाड़ियों से अब जानवर आए पकड़ा के, तो उनको उतारने के लिए रैंप चाहिए। चलो ठीक। के लिए उतारने के लिए हाँ।